हेलो गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मैनिया से और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे 12th से रिलेटेड क्लासेस चल रही है और हमारी जो अब मैंने पहले अपनी मैट्रिक्स खत्म हो गई थी और अभी फिलहाल हमने डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रखा है सारणिक। और सारणिक से रिलेटेड मैंने आपको सारणिक को कैसे सोल्व करते हैं, सारणिक और मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेज पे। अब इसका एक रूल रह गया है डिटरमिनेंट का ही। डिटरमिनेंट का जो रूल है वो आप देख लीजिए, बता देता हूँ कि सारूस डायग्राम, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने बोला था आगे नेक्स्ट क्लास में हम अपने ये करेंगे सारूस डायग्राम, सारूस आकृति जिसे बोलते हैं। असल में ये होता क्या है, सारूस रूल क्या होता है और किस तरीके पे डिपेंड करता है, मैं ये आपको किस तरीके डिपेंड करता है मैं ये आपको बताता हूं। सारूस जो रूल होता है, सारूस रूल के दौरान 3 की जो अपनी डिटरमिनेंट होती है वो अपने को उसका मान अपने निकाल सकते हैं, सारणी का मान अपने निकाल सकते हैं। कैसे? सारूस रूल में ये कहता है कि सपोज करो मेरे पास एक 3 की A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मेरे पास एक सारणिक है, मेरे को इसका मान निकालना है। मैंने आपको एक रूल बताया था, पहली थी प्रसार विधि, उसका प्रसार करना, ठीक है। अब दूसरी जो विधि है वो अपना है सारूस रूल या सारूस डायग्राम। इसके अपन में क्या है, जो स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम है, इन 2 कॉलम को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लूंगा A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3। जब अपने इसके दौरान अब हमें जो लीडिंग रो है, या मैं कह दूं आपकी जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल मतलब जो अग्रणी है, जो अग्रणी डायगोनल है, जैसे ये यहां से 1 2 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई। कैसे देखें, नोट करता हूं कि A1 मल्टीप्लाई विद B2 मल्टीप्लाई विद C3 प्लस B1 मल्टीप्लाई C2 मल्टीप्लाई A3 प्लस C1 मल्टीप्लाई A2 और मल्टीप्लाई B3, ब्रैकेट का साइन मैंने सबका मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें से जो मेरी पीछे की दूसरी जो डायगोनल है, जो पीछे की है, पस जिसे डायगोनल बोलते हैं, पस विकेंड सारणी इसको बोलते हैं, इस तरीके से उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से। देखो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से दर्शाता हूं तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। ऐसे अब जो ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहे हैं, जो काट रहे हैं जिनको, ये रेड कलर, इन तीनों का मल्टीप्लाई और जोड़ देना। जैसे A3 मल्टीप्लाई पर B2 मल्टीप्लाई विद C1 प्लस इसी प्रकार B3 मल्टीप्लाई C2 मल्टीप्लाई A1 प्लस C3 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई B1। इसका जो आंसर आएगा वो आपका उस सारणिक का मान होगा, उस डिटरमिनेंट का मान होगा। और इसके अलावा अगर मैं इसको सिंपल प्रसार विधि से सोल्व करूं, एक प्रसार के तौर पे, तो जो भी उसका मान आएगा वो भी मान सेम होगा। जो आप चाहे इस तरीके से कर लें चाहे उस तरीके से कर लें, लेकिन अगर वो कहता है कि आप प्रसार विधि से सोल्व करें या इसको एक्सप्लेन करें, उसको पूरा एक्सप्लेंड करें, तो एक्सपेंड करते हैं, अगर एक्सपेंड विधि करते हैं तो आपको वही करना है,
a1 को ले लिया साइन के अनुसार प्लस माइनस प्लस, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि a1 प्लस का माइनस का b1 ये प्लस का c1, तो उसको उसी हिसाब से लेके चलना है। वो एक्सपेंड रूल हो गया। ये आपका सारूस डायग्राम हो गया जिसके अंदर आपको फर्स्ट दो कॉलम को दोबारा लिख लेना है और काट लेना है। जो आपकी लीडिंग जो डायगोनल है उससे आपको जो बैक डायगोनल जो आएगा उसको आपको काट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये अपनी थ्योरी थी जो अपनी डिटरमिनेंट से रिलेटेड। अब अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहला एग्जांपल देखिए आप इसका। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 का, आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर क्या रूल था कि मैट्रिक्स के अंदर जो अपने मैट्रिक्स को सोल्व करते थे तो अपना आंसर मैट्रिक्स में ही आता था, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है, उसकी एक प्रॉपर वैल्यू आएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा आपने माइनस का 14 आया। अब मैं इसमें जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसका भी एक प्रॉपर आंसर आएगा। तो सिंपल सा रूल, पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, वही सिस्टम, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर, लेकिन माइनस का है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। चलता हूं, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एग्जांपल। ऐसे क्वेश्चन आपके एक नंबर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है Ka24। इस डिटरमिनेंट की उसने वैल्यू दे दी, उसने उसकी जो यूनिक मान आता है, जो उसकी वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, उसने पहले दे दिया कि सर इसका आंसर 4 आएगा। वो कहता है कि k की वैल्यू क्या होगी। अगर इसका आंसर 4 है तो k की बस सिंपल, बस आप मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो 4k, a2 जा 16 इक्वल में 4। यही तो है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 4k माइनस 8 जा 16 इक्वल में 4। बस सोल्व करना है। 4k, ये माइनस का जब इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 16 और 4 हो गया आपके 20। k की वैल्यू क्या आएगी, k इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 अपॉन में 4, आंसर आएगा 5। तो आपकी ये k की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस k की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसको आपको देख के चलना है। मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपके पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 7। इसके अंदर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन सेम है जैसे जस्ट पिछले वाला एग्जांपल किया आपने। मैं इस क्वेश्चन को लेके चलता हूं। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सर k का स्क्वायर आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या सर, माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 क्यों, क्योंकि k स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई घटाना है। पहले मैंने घटाने का साइन लगाऊंगा, घटा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा माइनस का 3 इक्वल में आपको क्या देता है 7। मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। k स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गए प्लस इक्वल में 7। सेम कंडीशन, k स्क्वायर 7 माइनस का 3, तो k स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपकी k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का, ये आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल नंबर 3 पे। कि सर आपने एग्जांपल नंबर 3 तो करवा दिया, लेकिन मैंने बीच में एग्जांपल नंबर 3 छोड़ दिया था और मैं आगे चला गया था, क्योंकि एग्जांपल नंबर 3 जो है वो एक्सपेंड का है। अभी तक आपने 2 की मैट्रिक्स की, 2 की डिटरमिनेंट किया। अब मैं 3 का आपका जो सॉल्यूशन था एग्जांपल नंबर 3 मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसमें मैं दोनों रूल दिखा के दिखाऊंगा आपको। मैं इसके अंदर आपको सारूस रूल भी लगाऊंगा, मैं उसके अंदर एक्सपेंड रूल भी लगाऊंगा, दोनों अपने सोल्व करते हैं। तो पहले जो आपका क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जिन्होंने अपने एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3 का, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपका वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 रूल है आपके पास।
पहला है एक्सपेंड रूल, दूसरा है सारांश रूल। मैं दोनों तरीके से कराता हूँ। पहले अपने लेके चलते हैं एक्सपेंड रूल। एक्सपेंड रूल का मतलब है प्रसार विधि, प्रसार करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रसार के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, साइन बताए थे, याद है क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये मैंने आपको जस्ट पीछे की क्लास में बताया है। जिस स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी है वो पीछे की क्लास जाके देखे, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं एक्सपेंड कोई भी एक रूल ले लूं, मैं फर्स्ट ही रूल लेता हूँ कंप्लीट R1 के अनुसार। एक्सपेंड R1 को लेके अपने एक्सपेंड करेंगे। R1 के अंदर आपका पहले अपने 3 को लेंगे। R1 में जब 3 को लेके चलेंगे तो जब अपने जिस वैल्यू को लेके चलते हैं उसके जो लीडिंग में होती है उन दोनों को छोड़ देते हैं, बाकी जो बच गए 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0। अब मैं 11 को लेके चलूंगा। अब मैं जब 11 को लेके चलूंगा तो 11 के ये और ये बन गए। 11 की लीडिंग में कौन कौन सी आ रही है? ये आ रही है और ये आ रही है, इन दोनों को छोड़ दूंगा मैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो पहले माइनस का साइन 11, तो देखो 11 किसका है यहाँ पे? माइनस, तो माइनस का साइन 11। अब अपन इसको सोल्व करते हैं कैसे? 5 को 0 से किया 0, माइनस 10 को 0 से किया 0, ये भी 0 हो गया, ये लो। अब मैं थर्ड चीज को लेके चलता हूं। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है माइनस की 1। अब मैं इस माइनस 1 को लेके चलूंगा। माइनस 1 को लेके चलेंगे तो इसके लीडिंग में ये आ रही है और ये रो आ रही है और ये कॉलम आ रहा है, तो इस रो, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये है प्लस का, किसका है? प्लस का, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस का 1, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, इसलिए मैंने माइनस का 1 लगा दिया यहाँ पे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस 10 टू 20, तो ये तो 0 हो गए दोनों। इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 1, अंदर आपका साइन जो बचा माइनस का 5, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + 1 -1, तो ये हो गया प्लस का 5, ये आपका आंसर आ गया। ये तो था एक्सपेंड रूल। अब मैं इस चीज को सारूस नियम से सोल्व करूंगा। सारूस नियम के अंदर क्या कहा था कि जो चीजें अपने पास लिखी होती हैं अपने उसको रो फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को दोबारा आगे लिख लेते हैं। करके देखते हैं क्या अगर उसका भी आंसर सेम आता है, उसका आंसर भी सेम आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलो इसी क्वेश्चन को सारूस रूल से करते हैं। इसी क्वेश्चन को अपने सारूस नियम से करते हैं। सारूस रूल क्या कहता है कि मेरे जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम है इनको मैं यहाँ पे एज टीज उतार दूंगा, जैसा सेम के सेम यहाँ पे उतार दूंगा। लो उतार देते हैं। मेरे पास है 3 5 10 11 2 3। जब हमने इसको एक्सपेंड दोबारा सोल्व किया था तो मेरा आंसर आया था 5। और सारणी क्या कहती है? डिटरमिनेंट क्या कहता है कि एक सारणी को चाहे किसी भी रूल से हल कर दो, उसका आंसर, उसका मान हमेशा सेम आना चाहिए। चाहे आप रो लेके कर रहे हैं, चाहे कॉलम लेके कर रहे हैं, चाहे सारूस रूल से कर रहे हैं, सारणी का मान हमेशा सेम रहता है। चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लीडिंग डायगोनल में से लीडिंग डायगोनल काट देता हूं। ये वाली लीडिंग डायगोनल है। लीडिंग डायगोनल 3 2 जा 6। लीडिंग डायगोनल देखिए ये क्या हो गया 3 2 जा 6 और 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 11 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस का 5 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस का 50, माइनस के क्या हो गए 50 माइनस। इस लीडिंग डायगोनल में से अपने क्या कर देंगे, जो बैक वाले है ये डायगोनल, इसको अपने क्या कर देंगे, काट देंगे। 10 2 जा 20, 20 को -1 से किया माइनस का 20 प्लस ये 0 हो गया आपका, 0 को 5 से किया 0 0 11, ये भी 0 हो गया आपका। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची, माइनस का 15 माइनस और माइनस कितने प्लस प्लस का 20। तो मेरे पास आंसर क्या आया, आंसर आ गया 5। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो आप किसी भी डिटरमिनेंट, किसी भी क्वेश्चन को आप
चाहे सारणिक से करें, चाहे आप उसको एक्सपेंड रूल से करें, चाहे सारोस रूल से करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो गाइस ये आपके एग्जांपल थे और ये आपके सारे एग्जांपल कंप्लीट हो गए हैं 4.1 के। 5 एग्जांपल थे, एक्सरसाइज है, वो आप एक्सरसाइज घर पे स्टार्ट करके देखें, आगे क्वेश्चन करके देखें। कल से अपने यहीं से इसी के आगे से अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जितने आपसे होते हैं करके देखें, वरना हम तो आपको करवाएंगे। और जिसको ये क्लास पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड कीजिए, ताकि हम और बढ़िया तरीके से आपको क्लास यहाँ पे अवेलेबल करा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।